स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक नियंत्रित और शांत मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और पूरा ब्रह्मांड उसके सामने नतमस्तक होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पत्नी अपने मन को शांत कैसे रखे। दोस्तों, अक्सर पत्नियां ये कहती हैं कि हमारे मन में लगातार कोई ना कोई बात घूमती रहती है। गृहस्थी को चलाते हुए कभी ससुराल वालों द्वारा या तो कई बार पति पत्नी के बीच में भी मनमुटाव हो जाता है, जिसके चलते हमारे माइंड में लगातार बातें घूमती रहती हैं। हम अपने मन को, अपने ध्यान को किसी और काम में लगाती हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर से माइंड वहीं पर आ जाता है और हमारा मन अशांत हो जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो उन पत्नियों को मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि जब तक हमारी लाइफ है, कुछ ना कुछ जीवन में होता ही रहेगा। कोई ना कोई बात हमारे माइंड में घूमती ही रहेगी, लेकिन फिर भी हम कुछ टेम्परेरी तरीकों से अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने दिमाग में शांति भर सकते हैं। जैसे कि हम ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ समय के लिए फोन पर बात भी कर सकते हैं, पौष्टिक भोजन खा सकते हैं। साथ ही साथ पर्याप्त नींद से भी हमारा मन शांत होता है। वहीं पर अगर हम कुछ ऐसे लोगों की कंपनी करते हैं जिनका माइंड हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहता है, तब भी हमारा मन शांत हो जाता है। अगर हम कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं, तब भी हमारा मन शांत हो जाता है। लेकिन ये सब टेम्परेरी तरीके हैं जिनसे हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें परमानेंट अपने मन को शांत करना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कहा जाता है कि जल से अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही अशांत मन को ज्ञान द्वारा शांत किया जा सकता है। ऐसे ही एक सेठानी थी, घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, पूजा पाठ भी बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। ऐसे में उसने अपनी फ्रेंड से बातचीत की कि मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, बातें मेरे दिमाग में घूमती ही रहती हैं, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगी हूँ, जिससे मेरे मन की शांति लगातार भंग होती जा रही है। तब उस फ्रेंड ने कहा कि पास के गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं, वो बाबा जी सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, एक बार जाकर उनके साथ बातचीत की जाए तो कितनी अच्छी बात है। पत्नी उस बात को मान जाती है और अपने फ्रेंड के साथ जाकर उनके बाबा जी के दर्शन करने के लिए चली जाती है। जाकर बाबा जी से सारी बात कहती है और उनसे कहती है कि मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करती हूँ, लेकिन मेरा मन पूजा पाठ में भी नहीं लगता है और हमेशा मेरे मन में कोई ना कोई बात चलती ही रहती है। तब बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा मन शांत करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन कल मैं सुबह तुम्हारे घर में भिक्षा लेने आऊंगा, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। पत्नी वापस अपने घर पर आ जाती है, आकर नेक्स्ट डे की प्रतीक्षा करने लगती है। अगले दिन वो सुबह उठकर बाबा जी को भिक्षा में देने के लिए खीर बनाती है। बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट खीर को बनाकर वो रख देती है। तभी घर की बेल बजती है और वो जाकर देखती है तो बाबा जी भिक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। वो बाबा जी से कहती है कि बाबा जी, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? बाबा जी ने कहा, हाँ मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे भिक्षा दे दो। वो जाती है, जाकर वो खीर लेकर आती है। बाबा जी अपना कमंडल उसके सामने रख देते हैं। कमंडल को देखते ही वो देखती है कि कमंडल तो बहुत ही गंदा हो रखा है। तब वो बाबा जी से कहती है कि कमंडल में बहुत गंदगी है, अगर मैं इसमें खीर डालूंगी तो खीर खाने योग्य नहीं रहेगी, खीर भी खराब हो जाएगी। तब बाबा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इसी में डाल दो। लेकिन वो नहीं मानती है और बाबा जी से कहने लगती है कि आप मुझे एक बार ये कमंडल दे दो, मैं बहुत ही अच्छे से इसे साफ कर देती हूँ और फिर इसमें खीर डाल दूंगी।
बाबा जी उसकी बात मान जाते हैं। वो अंदर जाती है, कमंडल को साफ कर लाती है और उसमें खीर डाल देती है। जैसे ही बाबा जी को वो कमंडल लौटाती है, तब बाबा जी उससे पूछते हैं कि तुमने इस कमंडल को साफ किया, साफ करके उसी में तुमने भिक्षा डाली, तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? तब उसने कहा कि मुझे बहुत ही शांति मिली। बाबा जी ने तब उसे कहा कि जब हम कोई भी सही काम करते हैं तो हमारे मन को बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, हमारे मन में शांति का प्रसार होता है। उसी तरह जीवन में अगर तुम्हारे पास क्रोध या तो फिर कोई भी बुरी आदतें हैं, जैसे कि किसी के साथ ईर्ष्या करना, द्वेष करना, दूसरों की बातों पर बुराई करनी, ये सारी बातें तुम में है, तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं रह सकता है। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन को शांत करना है तो सबसे पहले अपने मन में से ये क्रोध और दूसरों के लिए बुरी भावना नामक गंदगी को साफ करना है और फिर उसमें सारा ज्ञान भरना है। फिर देखना तुम्हारे मन में शांति ही शांति रहेगी। पत्नी बाबा जी की बात समझ जाती है और उसके बाद प्रण करती है कि आज के बाद वो कभी भी क्रोध नहीं करेगी और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचेगी। यह कहते हुए वो बाबा जी के पास से चली जाती है और फ्यूचर में उसने प्रण कर लिया था कि कभी भी वो गुस्सा नहीं करेगी। अब जब भी वो पूजा पाठ करती तो हमेशा सबके लिए दुआएं मांगती, सबकी ग्रोथ के लिए वो प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसके मन में शांति पैदा होने लगी, उसका मन शांत रहने लगा। उसके मन में अब कभी भी किसी भी तरह के बुरे विचार नहीं आते थे। हमेशा वो अपने जीवन में शांत रहती, लोगों को दुआएं देती और इस तरह एक पत्नी ने अपने मन को शांत कर लिया। इसलिए दोस्तों, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो पत्नी है, पति है या जीवन को जीने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपने जीवन से क्रोध और दूसरों के लिए हीन भावना बाहर निकाल देता है तो उसका माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप कहीं पर कोई भी इशू को फेस कर रहे हैं तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज करके पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाने में उनकी मदद करते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का मन शांत रहे, आप हमेशा अपने जीवन में उन्नति, प्रगति, तरक्की करें। बाय।